हाँ जी मोहित जी, हाँ मेरे जी। ना नीज में दर्द रहता है अच्छा। और मुझे ऑपरेशन के लिए बोला गया था, ओके। लेकिन मेरा मन नहीं करता। अच्छा। और मुझे बताया गया कि आप हेल्प करते हैं, कुछ एक्सरसाइज हाँ जी, बताते हैं। बिल्कुल। कुछ एक्सरसाइज तो बताऊँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 एक्सरसाइज ही है। उनको दिन में आप 3-4 बार, 4-5 बार जितनी बार भी आप कर सकते हो, ठीक है? उनको करोगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके ना थाइज़ मसल्स की, क्वाड्स मसल्स की और काफ की स्ट्रेंथ जैसी बिल्ड होएगी, घुटनों से वेट आपका ऑटोमैटिकली प्रेशर जो आ रहा है घुटनों के ऊपर दर्द, वो एकदम खत्म हो जाएगा। चिंता वाली बात नहीं है। अभी आपको कुछ बताऊँगा एक्सरसाइज, 4-5 एक्सरसाइज है, वही करनी है, आप एकदम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सर्जरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, चलो, ठीक है? आपका एश्योरेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। नहीं, बिल्कुल भाई, और बिल्कुल। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपकी बताई एक्सरसाइज को हाँ, बिल्कुल, डेली बट बेसिस पे एक्सरसाइज़ करने आपने की रेगुलर रखनी है। जरूर। फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको घुटनों का ऑपरेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, सीधे खड़े हो जाओ। हाँ, बैक को थोड़ा सीधा रखना है। अब अपनी हील ऊपर उठाओ और अगर पॉसिबल हो तो हील नीचे रख के पंजे ऊपर उठाओ। अगर नहीं उठ पाते पंजे तो सिर्फ हील अप एंड डाउन इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, नहीं, एक बार हील, अच्छा। एक बार पंजा, ये घुटने लॉक करके रखना है। अगर पंजे उठाने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ हील हील उठा सकते हो। हाँ, ऐसे। इसको दिन में कम से कम ना 20-25 बार, 30-40 बार, 50 बार, जितनी बार भी होता है दिन में कर सकते हो, ठीक है ना? वो ठीक होता है घुटनों के लिए, आपके काफ मसल्स को और ये कोर्स मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ये। अगर ऐसे स्पोर्ट नहीं हो रहा है तो किसी दीवार का या नहीं किसी नहीं, चीज मैं को अभी पकड़ उठा के रहा हूँ। सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक ना? था जी। ओके। ठीक है ना। हाँ, वैसे ठीक हो रहा है अभी। जब तक ये पूरा एकदम ऐसे ना हो जाए ना कि यहाँ तक एकदम टाइट हो रहे हैं, तब तक आप इसको लगातार ऐसे करते रहो, बैक टू बैक, जल्दी जल्दी करना, सही रहता है ये ये तो घुटनों के जल्दी लिए। जल्दी हो जाएगा ऐसे। हाँ, ये है, ठीक है। दूसरा अभ्यास है, आप किसी दीवार को पकड़ो, बैक सीधा रखो, घुटना बेंड करो, ऊपर पैर उठाया, पंजा खींच के पैर जितना सीधा कर सकते हो करो, बेंड वापस से, ये, ठीक है ना? ऐसे ये एक साइड से 20-30-40, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाओ, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ऐसे करते जाओ। सामने पैर उठाया, अब पंजा से खींच के रखना है, पैर सीधा करना है, वापस ऐसे स्ट्रेट देन बेंड, स्ट्रेट देन बेंड, ठीक है? पूरा यहाँ की पावर लगानी है, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना आराम से करोगे उतना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ना भी है ना। हाँ, पूरा ऐसे, जैसे ये है, बेंड किया, स्ट्रेट किया, बेंड किया, देन स्ट्रेट, ये उतना बेटर है, ठीक है ना? ठीक है, आप बैठ जाएंगे नीचे, नीचे बैठ जाइए, पैरों को सीधा करके बैठिएगा इस तरीके से, ऐसे बैठ जाओ। हाँ, आराम से, ठीक है ना? बॉडी सीधा रखना है, पैर सीधा रखेंगे, थोड़ा सा ओपन करना कर सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो हील उठाओ, ठीक है ना? और अगर जैसे अगर नॉर्मल अपने आप हील नहीं उठ सकती तो इसके नीचे आप तकिया रख सकते हो। तकिया रखने के बाद हील थोड़ी सी उठने के बाद पंजों को ऐसे आगे और पीछे, आगे और पीछे, ऐसे लगातार ऐसे कंटिन्यू आप खींचिएगा पैरों को, ऐसे। यहाँ पे, यहाँ पे प्रेशर फील होना चाहिए, कोर्स मसल्स पे, शिन मसल्स पे, ठीक है? लगातार खींचो, ये कम से कम 50 बार एक बार में होना चाहिए। और दिन में आप इसको 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आपको टाइम लगे तब तुरंत करने लग जाओ इसको। घुटनों को एकदम बिल्कुल ठीक करता है देगा ये, ठीक है? फिर दूसरा इसके बाद एक अभ्यास है, ऐसे बैठे बैठे, ऐसे रखा, हाथों का सपोर्ट ले लिया, ठीक है? जितना स्लो करोगे उतना अच्छा रहेगा, बिल्कुल धीरे धीरे एक पैर को बेंड कीजिए, बिल्कुल स्लो, जितना बेंड कर सकते हो करेंगे,
और वापस से सीधा करेंगे पैर को, धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली स्लोली। ऐसे ही दूसरा पैर, बिल्कुल धीरे धीरे। शाबाश। ऐसे इसको फिर सीधा कर देंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली। फिर ऐसे राइट लेग फिर से स्लोली स्लोली, सीधा। फिर लेफ्ट लेग, देन स्ट्रेट। ठीक है, इनका भी वही रिपीटेशन 10-10 बार, 15-15 बार, जितना बॉडी अलाउ करे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अभ्यास है, अपने लेग को बेंड कीजिए इस तरीके से, और अपने पैर को, थाई को इस तरीके से पकड़ लीजिए, बॉडी से चिपका लीजिए अपने थाई को। ठीक है, कमर सीधी रखनी है। ठीक है, पंजा खिंचा हुआ होगा, गर्दन सामने, और धीरे धीरे पंजे को ऊपर खींचते हुए घुटने को सीधा करेंगे ऊपर की तरफ, पूरा सीधा करने की कोशिश करें। वापस से फिर बेंड करेंगे, तो फिर से सीधा करेंगे, फिर से बेंड करेंगे, फिर से सीधा करेंगे। जितना स्लो करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर से बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, बेंड करेंगे। ठीक है, 10, 15, 20, 25 स्टार्टिंग में, इसलिए अब जितना कर पाते हो, धीरे धीरे इसके 10 से 15 अपने आप होते चले जाएंगे ना। फिर ऐसे दूसरा पैर, पंजा खींच के एकदम सीधा ऊपर की तरफ खींचिए पैर को, फिर से बेंड कीजिए, सीधा कीजिए पैर को, बेंड कीजिए, सीधा कीजिए, बेंड कीजिए, सीधा कीजिए, बेंड कीजिए। इस तरीके से पूरा। अगर उसमें और थोड़ा और ज्यादा करना, पीछे किसी चीज का सहारा लेके, ठीक है, दोनों लेग्स को बेंड करके इस तरीके से पकड़ के पंजों को, फिर दोनों पैर एक साथ सीधा और बेंड। अगर ऐसे नहीं बैठ जाता, कोई तकिया रख लो कमर के पीछे, या किसी और चीज का, दीवार का ही सहारा ले लो। चलो अभी मैं आपको सहारा दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ। देन इसको ऊपर उठाइए दोनों पंजे को, शाबाश। घुटनों के साथ साथ आपका बैक भी और स्टमक भी मजबूत होएगा इसके साथ। आराम आराम से, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे, शाबाश। बैक लाना है ना, ऐसे ला के हाँ, और ऊपर की तरफ उठाना है, बिल्कुल धीरे धीरे, शाबाश। वेरी गुड। रिलैक्स। ये कुछ अभ्यास जब मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, ठीक है, इनको दिन में करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। दिन में इनको 2-3 बार, 4 बार, जितनी बार भी होता है ट्राई करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इनको कभी भी आपको कर लो, जब सोने से पहले आपको याद आ गया, टाइम लगे, मतलब मन करे करो, जब भी मन करे, याद आए, मन की मत सुनो, याद आए, याद आए। दिन में कम से कम 3 बार 4 बार का तो रखो टारगेट कि मैं कर रहा हूँ। तब क्या होगा, उसके बाद ना ये आपका ये कोर्स मसल्स, काफ और शिन मसल्स की मजबूती जब बढ़ेगी ना, तो घुटने के ऊपर प्रेशर कम आएगा। ठीक है, ये स्पोर्टिव मसल्स होती है, जब इनको ये स्पोर्ट करने लग जाएंगे तो घुटने के ऊपर वेट कम आएगा, तो घुटनों का दर्द कम हो जाएगा, और उसी से आप सर्जरी से बच जाओगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, जैसे अब इन्हीं में आप जैसे छोटी मोटी एक्सरसाइज, जैसे बैठे बैठे आपने ये कर लिया, और अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए ना एक्सरसाइज है ये, गुट गुट अंगूठा इधर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ। अगर किसी को वेरिकोन वेन्स है, उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। अंगूठा अलग और उंगलियां अलग, ऐसे बैठे बैठे, ये दोनों। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये आपकी पूरी मसल्स, आपकी नर्व्स एकदम अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगी। ठीक है ना, ये। और मतलब बचना आपने कि घुटनों के बल बैठना, घुटने के ऊपर वेट आना, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है आपने। ठीक है ना, रनिंग, जंपिंग वगैरह ये सब बिल्कुल अवॉइड करनी है।